हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज के अंदर। पीछे की क्लासों में हमारा टॉपिक चल रहा था एक एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए। उसमें हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लिया था। और उनमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हमने हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्लैंड बोला और पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला। अब हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्लैंड बोला, इसका मतलब वो मास्टर ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल कर रही है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रहे हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बाकी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड बची है उन सब के ऊपर कंट्रोल कर रही है। लेकिन ट्विस्ट ये यहाँ पे ये आएगा कि एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड भी अपना कंट्रोल नहीं रख पाती है, और वही एक ग्लैंड आज अपन देखने जाएंगे जिसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और आज की इस क्लास के अंदर अपन दो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसको पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के नाम से अपन जानते हैं, उन दोनों को आज की क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। हर एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड का ओरिजिन कैसे होता है, कि एक्टोड्रम से होता है, कि मेसोड्रम से होता है, कि एंडोड्रम से होता है। तो आज भी हमारा यही क्वेश्चन रहेगा सबसे पहला कि पैराथायरॉयड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसका जो ओरिजिन होता है एंडोडर्मल। पैराथायरॉयड ग्लैंड का ओरिजिन कैसा है? एंडोथर्मल। उसके बाद में अपन बात करते हैं कॉमन से कि इनका जो लोकेशन होता है या इनकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है। जैसे हमने हाइपोथैलेमस को देखा था, पीनियल बॉडी को देखा था, पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा था, तीनों की तीनों एंडोक्राइन ग्लैंड अपने ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थी। उसके बाद में फोर्थ नंबर की एंडोक्राइन ग्लैंड अपन ने पढ़ी थी थायराइड ग्लैंड, और वो थायराइड ग्लैंड कहाँ? गले के अंदर, थ्रोट के अंदर प्रेजेंट थी। अब इसकी जो लोकेशन है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, ये कहाँ पे होगी? ये थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ, बैक साइड में, थायराइड ग्लैंड के बैक साइड के अंदर, पीछे थायराइड ग्लैंड के अंदर अपन ने थायराइड ग्लैंड का डायग्राम बना करके देखा था। आज फिर से अपन देख रहे हैं, यहां पे अपन रिप्रेजेंट करने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड की जो शेप होती है वो कैपिटल एच के जैसी होती है। मतलब ये लोब और ये लोब, ये तो किसके हैं? थायराइड ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के। और इस थायराइड ग्लैंड के प्रत्येक लोब के अंदर दो पैराथायरॉयड ग्लैंड, इस लोब के ऊपर भी दो, इस लोब के ऊपर भी दो। ये अपनी जो ग्लैंड है इसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। यदि नंबर्स की बात करें, अपने से पूछे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के नंबर्स कितने होते हैं, तो 2 पेयर बोल सकते हैं या फिर 4 बोल सकते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड के बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड यहाँ गले में है, इसके पीछे की साइड में क्या है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनके हार्मोन्स की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से एक ही हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं पैराथार्मोन, पैराथार्मोन। इसी को हम बोल सकते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, और इसी हार्मोन को हम बोलते हैं कोलिप्स हार्मोन। क्या बोलते हैं? कोलिप्स हार्मोन। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इस हार्मोन का नाम रखा गया है, क्योंकि कोलिप्स नाम के साइंटिस्ट ने पैराथार्मोन की या पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन के ऊपर स्टडी की थी, तो उस साइंटिस्ट के नाम पर इसको बोला जाता है कोलिप्स हार्मोन। और इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं PTH, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन। हमने थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक हार्मोन देखा था जो कि सी सेल से रिलीज हो रहा था, जिसको हम बोल रहे थे TCT। अब अपन बात करेंगे यहां पे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो PTH हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका फंक्शन क्या होता है। तो इसके फंक्शन को जानने से पहले अपने को वापस जाना होगा TCT के अंदर, जो कि थायराइड ग्लैंड की सी सेल से रिलीज हो रहा था या पैराफोलिकुलर सेल से रिलीज हो रहा था। ये जो TCT था, इसका फंक्शन था ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का। और हमने उस क्लास में भी डिस्कशन किया था कि ये जो TCT होता है ये PTH के एंटागोनिस्ट काम करता है, मतलब इसका अपोजिट काम करता है। तो जब TCT का फंक्शन है ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का, तो PTH का काम क्या होगा? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करने का।
मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कौन करता है? पीटीएच। डिक्रीज कौन करता है? टीसीटी। अब कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है? तो एक अपनी बोन्स होती है, इन बोन्स के पास में क्या है? कैल्शियम है। और एक ब्लड के अंदर भी क्या है? कैल्शियम है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि इस हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो क्या होगा और लो हो जाए तो क्या होगा। यदि पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मतलब यहां पे ये हार्मोन हाई कंसंट्रेशन में है। अब क्या होगा? यदि पैराथायरॉयड हार्मोन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा। अब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हुआ तो ये कैल्शियम आया कहाँ से है जिसकी वजह से ब्लड का लेवल ज़्यादा हुआ? तो बोन्स के पास में जो कैल्शियम होता है ये पीटीएच के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड के अंदर यहाँ पे कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि पीटीएच की कमी हो गई। मान लो पीटीएच कम है तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब पीटीएच की कमी हो गई तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल वापस से कम हो जाएगा। अब कम होने का मतलब ये नहीं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। जैसे पीटीएच ज़्यादा था तो कैल्शियम बोन से निकल करके ब्लड के पास में आ गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो गई। अब यदि पीटीएच कम है तो ये जो ब्लड का कैल्शियम था ये वापस से बोन्स के पास में आ जाएगा और बोन्स के पास में आ जाएगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएंगे। ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएंगे। और यदि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया और बोन्स के पास में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं टीटेनी। ये टीटेनी नाम की डिजीज कब होती है? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट कम हो जाती है, बोन्स के अंदर कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि मसल्स होती है अपनी वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति को हम क्या नाम देते हैं कि टीटेनी हो गया है। मतलब टीटेनी डिजीज का लेना देना कौन सी ग्लैंड से होगा? पैराथायरॉयड ग्लैंड से होगा। तो ये अपने सिंपल से इतनी सी है अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब अपन डिस्कशन करेंगे किसका? थाइमस ग्लैंड का। पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद में अपन एक ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने पहले देखा था कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर हमने देख लिया था कि हमने पीनियल ग्लैंड को भी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला था और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोला था। फिर जब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का नंबर आया तो हमने थायराइड ग्लैंड को बोल दिया था। आज अपन ऐसी ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि जैसे जैसे एज होती जाएगी वैसे वैसे डिग्रेड होती जाएगी या डीजेनरेट होती जाएगी, मतलब उसका रिग्रेशन होगा, खत्म होती जाएगी, नष्ट होती जाएगी। तो क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि उम्र के साथ साथ नष्ट होते चली जाती है। तो उस ग्लैंड को हम क्या नाम देते हैं? थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। इस थाइमस ग्लैंड के बारे में आज अपने को जानकारी मिलने वाली है। थाइमस ग्लैंड, सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे तो अपना कॉमन क्वेश्चन यही रहेगा कि थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन कैसे होता है। तो थाइमस ग्लैंड का ओरिजिन एंडोडर्मल होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि थाइमस ग्लैंड का जो पोजीशन या लोकेशन होती है वो कहाँ पे होती है। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो यहाँ पे अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, या यूं कहे कि थाइमस ग्लैंड छाती के अंदर मिलती है, अपने को चेस्ट कैविटी के अंदर मिलती है। लेकिन इसकी पर्टिकुलर लोकेशन पूछी जाए तो अपन ये कह सकते हैं कि जो स्टर्नम होता है अपना, उस स्टर्नम के डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होती है और अपना जो हार्ट होता है, हार्ट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है। तो ये कह सकते हैं कि थाइमस ग्लैंड होती है वो चेस्ट कैविटी या स्टर्नम के डोर्सल साइड में और हार्ट के वेंट्रल साइड में, मतलब स्टर्नम के पीछे वाली साइड में और हार्ट के आगे वाली साइड में, इस एरिया के अंदर ये थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। उसके बाद में इसकी खास बात ये होती है कि जैसे जैसे एज होती है
वैसे वैसे इस थाइमस ग्लैंड का रिग्रेशन होता है, या यूं कहे कि डीजेनरेट होती जाती है, रिग्रेशन या डीजेनरेट। और जैसे जैसे इसका रिग्रेशन होगा वैसे वैसे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो अपना वीक होता जाएगा। मतलब यहाँ पे एक अपने को हिंट मिल रही है कि अपने इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कई बार तो सिंपल सा क्वेश्चन रहता है कि इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो अपना आंसर रहता है थाइमस ग्लैंड रहती है। दूसरी इसकी खास बात ये होती है कि ये चिल्ड्रन के अंदर वेल डेवलप होती है, चिल्ड्रन के अंदर वेल डेवलप होती है। मतलब 14 से 15 ईयर्स तक ये सही तरीके से काम करती है। उसके बाद में जैसे जैसे उम्र होती जाती है वैसे वैसे ये डीजेनरेट होती जाती है। अब चिल्ड्रन के अंदर वेल डेवलप होती है, मतलब चिल्ड्रन के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ज़्यादा काम करेगा। और ये बात हम देखते भी हैं कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो जल्दी से सही हो जाते हैं, और जो बुजुर्ग लोग बीमार होते हैं वो धीरे धीरे सही होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि बच्चे जल्दी सही हो रहे हैं और बुढ़ापे के अंदर अपने यदि ट्रीटमेंट भी करवा ले तो भी टाइम लगता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर थाइमस ग्लैंड होती है वो कम काम करती है, या यूं कहे कि नष्ट होने लग जाती है। और बच्चों के अंदर वेल डेवलप रहती है तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं कोई भी बीमारी होती है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इससे जो रिलीज होने वाला हार्मोन है उसको हम बोल सकते हैं थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। इसी थाइमस ग्लैंड को हम बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। अब टी लिम्फोसाइट की ट्रेनिंग स्कूल कैसे बोला है इसको, क्योंकि अपने इम्यूनो सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स की सेल्स होती है, एक को हम बोलते हैं टी सेल और एक को बोलते हैं बी सेल। इन दोनों सेल्स की वजह से ही अपना इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग बना रहता है। अब यहाँ पे हमने बोला है कि ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, इसका मतलब टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, थाइमस के अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा, इसी ग्लैंड को हम बोल सकते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड है तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन का मतलब यूं कह सकते हैं कि इम्यूनो सिस्टम का सिंहासन, मतलब इम्यूनो सिस्टम का सिंहासन अपन किसको बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड को बोलते हैं। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है इसके अंदर ही टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। यदि अपने से कोई ये पूछे कि टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो तो होता है बोन मेरो के अंदर, बोन मेरो के अंदर। और इसका जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जब तक मतलब एज कम है तब तक इसका रिग्रेशन नहीं हो पाएगा, और रिग्रेशन नहीं हो पाएगा तो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। तो लगभग बात अपने ये देख ली है कि थाइमोसिन हार्मोन इससे रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से। थाइमस ग्लैंड का जो लेना देना है वो किससे है, इम्यूनो सिस्टम से है। टी लिम्फोसाइट का ये मैच्योरेशन करवा रही है, टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन है वो बोन मेरो करवा रहा है, और मैच्योरेशन कौन करवा रहा है, थाइमस करवा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट है इस थाइमस ग्लैंड के, इससे इंपॉर्टेंट और कुछ बात इस ग्लैंड के अंदर है नहीं, है ना। इतना सा याद रखना है कि एक तो हार्मोन के बारे में कि हार्मोन कौन सा है, थाइमोसिन हार्मोन। दूसरा, इम्यूनो सिस्टम से रिलेटेड कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। तीसरा, एज के साथ साथ में रिग्रेशन कौन सी ग्लैंड का होता है, थाइमस ग्लैंड का। तो ये इतनी सी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो अपने को याद रखनी है। थैंक यू।